मतदान दिवस के रूप में, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे पहले भी, जहां पर बेसिक स्कूल में जो पिंक बूथ और आदर्श बूथ के रूप में मनाया गया है मतदान केंद्र, वहां पर भी जो है मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे थे, मतदान कर रहे थे। और जो पूरी तरीके से प्रशासन जिस तरीके से जागरूक कर पाया है लोगों को, आम जनता को, कि मतदान हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी है। यह पर्व भी है, त्योहार भी हो, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति निभानी है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के नारे लगा करके लोगों को जागरूक किया गया कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है हमारे देश के लिए सबसे पहले आगे आकर निष्पक्ष और बिना दबाव में वोट देना, अपने मताधिकार का प्रयोग करना। अभी हमारे साथ में शासकीय अधिवक्ता विजय पाटीदार जी मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ बातें जानेंगे, ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो लोकतंत्र के रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी विजय पाटीदार जी, किस प्रकार से आज का जो उत्साह जो लोगों में लोकतंत्र को देख करके, जिसे कह सकते हैं बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि इसी से हमारा जो है देश का विकास भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारा आगे का भविष्य क्या होने वाला है वो भी इसी के दिन पर जो है डिपेंड करता है। क्या कहना चाहेंगे इस बार? बहुत बढ़िया बात आपने करी है। ये भी एक राष्ट्रीय पर्व है, जैसे दीपावली का पर्व होता है, ईद का पर्व होता है, इसी प्रकार ये मतदान दिवस। देखिए, पहले राजा महाराजा होते थे इस देश में, तब जंगें होती थी, युद्ध होता था, तलवारें चलती थी, और राजा सिंहासन पर बैठकर दूसरे राजा को खत्म करता था। मनुष्यता में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और संविधान के माध्यम से अब राजा पहले तलवारों से राजा बनते थे, रानी के पेट से राजा बनते थे, लेकिन अब मतदान, इलेक्ट्रॉनिक मतदान के अंदर से राजा निकलता है। तो निश्चित रूप से आज मतदान दिवस है। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के ये महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस चुनाव में आपने बहुत बढ़िया बात रखी है। मेरा ये कहना कि जिस प्रकार अधिकारी ट्रेनिंग लेते हैं, निर्वाचन की काफी रुपया खर्च होता है, और आचार संहिता के नाम पर लोगों को बराबर कानून समझाया नहीं जाता है, तो उस आचार संहिता में लोग भी, सामान्य लोग भी डरते हैं कि अरे आचार संहिता लग गई तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि न्यायालय में तो आचार संहिता की कोई बाध्यता नहीं रहती है। इसी तरह से जो ट्रेनिंग होती है मेरा अधिकारी से, और इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश को मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि इस पूरी विधानसभा में 2000 मत नहीं गिर पा रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका में जो नामावली छपी थी, पंचायत चुनाव में जो नामावली छपी थी, और जिनने वोट दिए थे, ऐसे कम से कम 2000 मतदाता इस बार निराश होकर घर वापस जा रहे हैं। उनके पास रंगीन निर्वाचन कार्ड है कि मैं मतदान केंद्र पर मतदान देने आ गया हूं, उसके बाद वो निराश होकर जा रहा है। नामावली में नाम नहीं होने के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। अच्छा, गरुड़ विधानसभा की ही बात है या फिर अन्य विधानसभाओं में? मुझे लगता है कि मैंने 4 मतदान केंद्रों पे मुझे ऐसे 8 मतदाता मिले हैं जिनने अपने कार्ड बताए, और उनका पिछली पंचायत चुनाव में नाम था, लेकिन इस बार प्रकाशन में नाम नहीं है। तो कहीं न कहीं अधिकारी इस बात को, क्योंकि पैसा मिलता है अधिकारियों को, चुनाव के लिए भी अधिकारियों को पैसा अलग से मिलता है, पूरे साल इसका प्रोग्राम चलता है, निर्वाचन का पूरे साल ही कार्यालय खुला रहता है, उसके बाद भी उस मतदाता पे कितनी बीत रही है? ये कहीं ना कहीं कमी है, ये बिल्कुल कमी है। मुझे लगता है कि इस गरोट विधानसभा में 2000 मत ऐसे हैं जो नहीं गिर पा रहे हैं। एक वोट की भी हार जीत होती है। तो निश्चित रूप से मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की कमजोरी बताता हूँ कि आज 2000 वोट नहीं गिर पा रहे हैं, और चुनाव एक वोट से जीता जाता है। इसलिए मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस बात पे सुधार करें, और अगले चुनाव तक एक भी ऐसा मतदाता नहीं बचे जो निराश होकर मतदान केंद्र से घर जाए। बिल्कुल। तो ये जो है आपने कहा अभी कि हर मतदाता का अपना अपना एक महत्व होता है, अपना अपने मत का एक कह सकते हैं कि हर एक मत का राष्ट्र के निर्माण में अलग महत्व होता है। ये जो आपने बताई है कि कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जैसे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता से लेके घर घर वो जाते हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई। उनने कहा कि ये गरोट तहसील से ही मिस्टेक हुई है, हमने तो बराबर उनको नाम दिए। तो कहीं न कहीं इस खामी को मंदसौर कलेक्टर महोदय भी इस चीज को समझे, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भी समझे
जहाँ एक वोट की हार जीत होती है। लगता है आपको क्या कारण हो सकता है कि वो नाम नहीं आ पाए? क्या इनकी लापरवाही आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसको अधिकारी की लापरवाही ही माने, क्योंकि चुनाव कार्यालय 12 महीने खुले रहते हैं, उनको अलग से तनख्वाह भी दी जाती है, तो कहीं न कहीं ये पूरी उनकी लापरवाही है। क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, अगर कोई चुना हुआ प्रत्याशी कहता है कि मुझे डबल बार काउंटिंग की जाए, तो ये इतना महत्वपूर्ण है। इससे पूरी सरकारें बनती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि उधर राजस्थान में एक वोट से, उधर जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो एक वोट से विधानसभा हार गए और उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो वो मुख्यमंत्री बनते। तो एक वोट का इतना महत्व है। आज अगर एक वोट से भी विधानसभा करो, वाजपेयी जी का अगर उदाहरण लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक वोट से सरकार गिरी थी, तो एक वोट से हार जीत होती है। और यहाँ के 2000 मतदाता है, इस प्रकार मध्य प्रदेश में कम से कम 1 लाख मतदाता होंगे। मैं सीधा अधिकारियों पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि अगर आपकी इतनी कसावट है तो जो इसमें खामी है, चाहे वो एसडीओ स्तर की हो, तहसीलदार स्तर की हो, बराबर उनको बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जैसा कि शासकीय अधिवक्ता का कहना है, विजय पाटीदार हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं नामावली में जो पिछले पंचायत चुनाव हुए थे, नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने अपने मत दिए थे, उनमें से कहीं ना कहीं 2000 मतदाता ऐसे हैं जिनका इस बार विधानसभा चुनाव में नामावली में नाम नहीं आने के कारण वे निराश लौटे हैं। अपना मत देने पहुंचे थे लेकिन वे मत नहीं दे पाए क्योंकि उनका नामावली में नाम नहीं था, उनको वापस निराश लौटा दिया गया, ऐसा इनका आरोप है। उनका ये भी कहना है कि उच्च अधिकारी इसमें अच्छे से यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग जो है यहाँ पर ध्यान दे और ये जो लापरवाही हुई है इसमें कार्रवाई करें और जो भी उचित कार्रवाई हो वो करें। अभी हमारे साथ और भी यहाँ पर जन मौजूद है। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? आज मतदान था, मतदान किया आपने? किस विधानसभा में आते हैं? नहीं साहब, मेरा नाम काट दिया गया। अगले चुनाव मैंने वोट डाला। अभी पिछले चुनाव में आपने वोट डाला था? अभी अगला चुनाव पार्षद का था, उसमें वोट डाला और इसमें नहीं है। अच्छा, नामावली में नहीं, मतलब मेरे पास पर्ची बनवा के लेके आया, वोट डालने ले गया, आधार कार्ड लेके गया तो कि नहीं ये बनेगा, ये नंबर इसे अभी इनकी देखो आप। ये इनकी लड़की है, ये भी वोट नहीं डाल पाई। ये पिछली बार डाला था नगर पालिका विधानसभा में। इनकी उम्र हो गई 18 वर्ष पूर्ण। इन्होंने पंचायत के चुनाव में वोट डाला था। अच्छा, अभी वोट नहीं आया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 18 वर्ष पूर्ण कर चुके जो मतदाता हैं, सिर्फ इसलिए कुछ लापरवाही है कि नामावली में नाम नहीं होने के कारण ये मतदाता, कुछ एग्जाम्पल हमें यहीं मिल गए हैं। आपका नाम बताइए। अनवर मंसूरी। अनवर मंसूरी, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं विधानसभा में रहते हैं? यहीं रहता हूँ। कहाँ रहने वाले? गरुड़ के रहने वाले? गरुड़ के रहने प्रॉपर। आप कहाँ के रहने वाले? गरोड 1 नंबर, वार्ड नंबर 1 के। आपकी बेटी कहाँ की रहने वाली? गरोड की रहने वाली। अभी भी यही है? यहीं। शादी तो नहीं हुई उनकी? नहीं हुई है। तो ये अविवाहिता है पंचायत में डाला और था वोट। अभी भी इनका ऐसा कहना है पंचायत में कौन से चुनाव? बिल्कुल डाला था पंचायत में वोट। ग्राम पंचायत की यहाँ गरोड में, नगर पंचायत में गरोड में वोट डाला था। क्या कहना चाहेंगे? नामावली में नाम नहीं है ऐसा कहना है, आप गए थे वहाँ पे? तो बरोबर सब दूर चेक कर लिया, अच्छा, नामावली में नाम नहीं है। नहीं है, तो ये वोट से वंचित हो गई इस बार, अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जब मतदाता अपने मत का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे मतदान का सही उपयोग हो पाएगा? जहाँ पर राष्ट्र के निर्माण के लिए अति आवश्यक होती है, राष्ट्र के निर्माण के लिए जो अति आवश्यक चीजें होती हैं कि हर मतदाता, एक मतदान से, एक मत से कोई पार्टी जीत भी सकती है, किसी की सरकार गिर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है इस चीज में। लेकिन ये देख सकते हैं आपकी कुछ एग्जाम्पल, यहाँ लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, मतदाता हमारे साथ खड़े हैं, क्या कहना है आपका? मैं सुबह 7 बजे से 3 पोलिंग के चक्कर काट चुका हूँ। कौन सी पोलिंग पर गए थे? PWT, कन्याशाला और मिडिल स्कूल। तो क्या कहना था उनका? नगर पंचायत में मैंने इसमें PWT कन्याशाला में वोट डाला था। नगर पंचायत चुनाव में वार्ड क्रमांक 11 से। अच्छा, और इस बार मेरा नाम ही नहीं लिस्ट में, गरोड के। गरोड के निवासी। हाँ। तो आपने जब उनसे कहा कि मैं क्यों नहीं डाल सकता तो आपने उसमें नाम ही नहीं लिस्ट में, पूरी लिस्ट 3-3 बार चेक कर ली है, लिस्ट में नाम ही नहीं नहीं क्या है। कहना बाकी चाहेंगे इस बारे में? पूरा परिवार का ये तो एक तरह से साजिश है उनके नाम कटवाने की।
नाम कटवाने की साजिश आप कह रहे हैं या फिर लापरवाही है? ये लापरवाही मिल रही है, लापरवाही मिल रही है। ये आप अपने पास रखिए। ये मेरा आधार है, अच्छा वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ये वोट डाल रहा हूँ, वहाँ गया तो बोल रहे हैं कि इसको डिलीट कर दिया। इसका भी है। हाँ, मैं जिंदा खड़ा हूँ यहाँ पे। हाँ, नाम डिलीट कर दिया। हाँ, नाम नहीं है। नहीं दिया है आपने? हाँ, नहीं दिया। मेरा भी पूरा है सेठ जी। वार्ड नंबर क्या? आपको भी नहीं हुआ है? कितना आप बड़ी इधर- डाल रहे आप वोट इधर- बोलो। ये वरिष्ठ जन है, हाँ, ये वरिष्ठ जन है जो अभी हमारे साथ मौजूद है। गरोट के वरिष्ठ नागरिक हैं जो अक्सर हमें हमारे गरोट नगर में देखने को मिलते हैं। ये बाबूजी हैं। आप सब अपने लेफ्ट उंगली आगे कर दीजिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रतीक वोट का वही माना जाता है। जो अधिकारी भी गौर से देख ले कि इन्होंने मत नहीं दिया है। और आप जब गए थे तो क्या कहा गया आपको? हमसे बोला गया कि ये वोट ये डिलीट हो गया है, आपका नाम नहीं है इस लिस्ट में। कोई कारण नहीं बता रहे, वो बाहर के कर्मचारी बैठे हुए हैं। नाम है उसमें, नाम है मेरा। पर देख नहीं रहे। 751 नंबर पे मेरा नाम है, पर वो बोल रहे हैं कि डिलीट हो गया है, आप वोट नहीं डाल सकते। डिलीट हो गया है अपना। हाँ, सूची में नाम नहीं आया उसमें। हाँ, और लिस्ट में है नाम मेरा। कितने साल से वोट डाल रहे हैं? क्या नाम है बाबूजी आपका? महेश चंद। महेश चंद जी, तो क्या आप गए थे वहाँ पर वोट डालने के लिए? तो क्या बताया गया आपको? मैं खुद खड़ा हूँ। अरे ये स्लिप नहीं दे रहे हैं, स्लिप ही नहीं दे रहे मेरे को, स्लिप नहीं दे रहे, कि नाम नहीं है। नाम नहीं ऐसा बताया गया। अच्छा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार घर घर जा करके हाँ, तो उनने ऐसा बोला था कि मैं अभी पर्चियां दे रहे थे, लगातार अपनी एक पर्चियां दे रहे थे ताकि मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर सके। तो आपके घर आई थी ना, पर्ची आई आपके यहाँ? मेरे यहाँ नहीं आई, मेरी नहीं आई। अच्छा, आपकी नहीं आई, आपके घर में सबकी आई? सबकी आई। नगर पंचायत में सब में आप मत भी देते होंगे अपना? दिया। कितने सालों से गरोट मैं तो 40 साल से दे रहा हूँ 40 साल से आप लगातार मत दे रहे हैं। और इस बार आपको कहा गया कि आपका नाम नहीं है। नाम ही नहीं है नामावली में। आपने जब कारण पूछा क्यों नहीं है तो क्या बताया गया? कुछ नहीं बताया, तो कि नाम ही नहीं है, तो अब क्या बताएं। ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस चुनाव की तैयारियां, चाहे वो नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव है, ये प्रत्येक चुनाव के लिए तैयारियां 1 साल पहले से शुरू हो जाती हैं और आते आते नजदीक चुनाव आते आते और तैयारियां जोर शोर से गति पकड़ लेती है। उस समय में क्यों यहाँ के जो अधिकारी हैं पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाए, और पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाने के कारण इतने सारे जो मतदाता हैं उनके नामावली में, सूची में नाम नहीं आने के कारण जो है इस तरीके से निराश यहाँ पर जो है मतदाता हमारे साथ खड़े हैं। और भी मतदाताओं से मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप मत दे के आए हैं? कौन सी विधानसभा में आते हैं? गरोट में ही है। मत दे के आए हैं, आपका नाम आया है सूची में, ठीक है। और भी मतदाता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है चाचा? अब्दुल अजीज। मत का प्रयोग किया है? बरोबर किया। अच्छा, किस उद्देश्य को लेकर के मतदान किया? बस अच्छा और शुक्र और अच्छा रहे, बिल्कुल, इसी सोच को लेकर के लगातार जो है इस उद्देश्य को बढ़ोतरी देते हुए जी हम इस चुनाव से ये नहीं है, ये इतने वोट कटे। इन वोट के कटने से कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान या फिर हानि किसी भी पक्ष को झेलना पड़ सकता है। पर हमारे साथ मतदाता खड़े थे जो कि नाखुश इस चुनाव से नजर आए हैं। जिन कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है इसमें, जो पहले से इन नामों को इकट्ठा करे और इसकी सूची बरकरार रखे ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार मतदान केंद्रों पर सुविधाजनक सुविधाएं बिठाई जा रही है ताकि मतदाता जाए, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। लेकिन जब वहाँ पर मतदाता जाते हैं तो अभी कुछ जो मतदाता है उनका कहना था कि, क्या कहना था आपका? हम इस चुनाव से संतुष्ट नहीं है, इतने वोट कट रहे हैं, हमारे खुद के कटे हैं। लगभग कितने वोट कटते नजर? मेरे घर में, मेरे परिवार में 1 वोट कटा है। जो पंचायत ने इसमें नगर पालिका में डाला था वो कट चुका है, नहीं आया। अभी हमारे सामने 3 ऐसे मतदाता, 3-4 ऐसे मतदाता थे जिनका पहले नगर पंचायत के चुनाव में नामावली में सूची में नाम आता है, वो मत का प्रयोग करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वो अपना मत देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के जब वो मत देने जाते हैं मतदान के दिन, यानी आज 17 नवंबर को, तो उनको ये कह करके लौटा दिया जाता है कि आपका तो नामावली सूची में नाम ही नहीं है। अभी वर्तमान में आपको बता दें कि कल और परसों में ही जो है बाहर से जो है मतदान दल यहाँ पर आए हैं, बाहर से रवाना किए गए थे, वो यहाँ पर आए हैं और बाहर के कर्मचारी यहाँ पर आकर के तुझे मतदान करवा रहे हैं। हालांकि उनको इतनी जानकारी इस बारे में नहीं होगी, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर मतदाताओं के नाम कटते नजर आ रहे हैं। कई नाम है आपको? अंदर सिंह नाम। तो आपने आज वोट दियो? हाँ दियो।
वोट देने आया, कई उद्देश्य थी गया कि कई उची ने गया क्या हुएगा देश को? हाँ कई वोट देने आइए अपने जन्म जमीन। अच्छा, जन्मे जमी। तो मतलब उत्साह भी देखने को मिल रहा है लोगों में। हम लगातार मतदाताओं से जानकारी ले रहे हैं क्योंकि आज का दिन पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत खास है। और आज जो है हम कह सकते हैं कि मंदसौर की विधानसभा की अगर बात करें, मंदसौर की चारों विधानसभाओं की, तो यहाँ पर 31 जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या फिर निर्दलीय लड़ रहे हो या किसी अन्य पार्टी से हो, उनका जो आज फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद होने वाला है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। 3 दिसंबर को परिणाम यानी कि मतगणनाएं होंगी और मतगणना में इनका जो है भविष्य तय होगा कि क्या होने वाला है।